मंदिर तो बन रहा है लेकिन हम लोगों की दुकानें जा रही हैं। तो न्यूटन लॉ के अनुसार एक्शन टू रिएक्शन, अगर वो एक्शन वहाँ की ले रही है तो जनता यहाँ पर रिएक्ट जरूर करेगी। सारी दुकानें टूटी रही हैं, नए घाट से लेकर सारे राम जन्मभूमि तक। मुआवजा के नाम पे है 40 से 50 हज़ार रुपये। अच्छा। और भविष्य में जो यहाँ विधायक जी रह चुके हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, 5 साल में एक भी बार उन्होंने व्यापारियों का नहीं आया, उन्होंने कोई पूछा ना ही हालचाल ना कोई समाचार। हम लोग चाहे जितने नाराज हो देंगे वोट बीजेपी को ही, मतलब मोदी को जिताएंगे, अटल जी को जिताएंगे, योगी जी को नहीं जिताएंगे। सपा के प्रत्याशी पवन पांडे, उन्होंने इतना कहा कि हमारी सरकार आएगी, नहीं कुछ दुकानें अगर बचेंगी तो आधा से आधा हम आपको दिला सकते हैं। अगर वो जहाँ 3.5 मीटर कर रहे हैं तो वहाँ उसको हम 2.5 मीटर करा सकते हैं। लेकिन ये होगा तो होगा, लेकिन उन्होंने इतना भरोसा दिलाया। लेकिन बीजेपी वाले तो वो तो बात करने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का जो चुनावी यात्रा है, हम आपको पहले एपिसोड में बता चुके हैं कि अयोध्या में घूम रहे हैं हम लोग। और इस समय मैं हनुमानगढ़ी के पास मौजूद हूँ। हमारे अपोजिट साइड में हनुमानगढ़ी है और दुकानदार हमारे साथ कुछ हैं। जानते हैं कि चुनावी माहौल यहाँ का क्या है। दुकानदारों ने तो कई चीज़ें बताई कि इनकी दुकानें टूट रही हैं, कहीं कहीं नाराजगी भी है। लेकिन हमारे साथ एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनसे जानते हैं कि क्या माहौल है। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? राम प्रसाद गुप्ता। कब से दुकानदारी कर रहे हैं? करीब 50 साल से दुकानदारी कर रहे हैं। अयोध्या का क्या माहौल है? अयोध्या का माहौल तो बीजेपी का है। हाँ। बीजेपी दुकान टूट रही भले है, दुकानदार नाराज हैं, कुछ है? नाराज हैं, लेकिन नाराज होकर जाएंगे कहाँ, जब जो हिंदू के साथ है उसी के साथ जो है सरकार भी हमारी है। योगी जी तो घूम घुमा के वोट उन्हीं को देना है। मुद्दा क्या है इस बार? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा अयोध्या में? मुद्दा यही है, राम जन्मभूमि मुद्दा है। तो वैसे हम लोग सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं बीजेपी का, और वैसे जीते न जीते वो भाग की बात है। लोग बता रहे हैं कि अयोध्या में पवन पांडे का भी माहौल है समाजवादी से। नहीं, पवन पांडे ने वो है ना, कौन से खड़े हैं, तेज नारायण पांडे खड़े हैं। इन देहात क्षेत्र उनका जो है गढ़ है, लेकिन हाँ, लेकिन अयोध्या में जो है हनुमानगढ़ी क्षेत्र में अधिकांश दुकानदार लोग हैं इन्हीं के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में हैं। तो योगी जी के पक्ष में है, लेकिन योगी जी को अयोध्या से टिकट नहीं मिला, गोरखपुर चले गए। टिकट वो खुद नहीं लिए, मिल तो रहा ही था उनको। लेकिन कुछ माहौल यहाँ गड़बड़ देखते हुए कि एक और हम सबका दुकान तोड़ रहे हैं, एक और हम वोट मांग रहे हैं, इस वजह से वापस चले गए। हाँ, वापस चले गए, गोरखपुर चले गए। पहले जीतने का जो है, पहले यही खड़ा होने का उम्मीद था उनका। बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल है अयोध्या का? 50-50 समाजवादी और बीजेपी में। लेकिन मंदिर बन रहा है तो 50-50 एक तरफा होना चाहिए। बात दरअसल ऐसी है कि मंदिर तो बन रहा है लेकिन हम लोगों की दुकानें जा रही हैं। तो न्यूटन लॉ के अनुसार एक्शन टू रिएक्शन, अगर वो एक्शन वहाँ की ले रही है तो जनता यहाँ पर रिएक्ट जरूर करेगी। आप ये जाने रखिए। वर्तमान में जो विधायक हैं कितना काम किए हैं, कितनी पब्लिक संतुष्ट? लूजर, यूजर नहीं कहेंगे, लूजर। तो इस बार खदेड़ा हो जाएगा क्या? खदेड़ा गया, अभी तो हनुमान जी के हाथ में है, क्या देते हैं क्या लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग चाहे जितने नाराज हो देंगे वोट बीजेपी को ही, मतलब मोदी को जिताएंगे, अटल जी को जिताएंगे, योगी जी को नहीं जिताएंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि आप लोग लोकल जो उम्मीदवार है उसको नहीं देख रहे, शीर्ष नेतृत्व अटल जी को देख रहे हैं, आरएसएस को देख रहे हैं, बजरंग दल को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। ऐसे दुकान कहाँ बचेगी आप लोग? तो हम लोग वही तो, या तो हम लोग को जो सर्किल रेट से है दुकान, उसका कम से कम 15 से 20 गुना मुआवजा दे दे, हमें अनुदान ना दे। लालच में आएंगे नहीं कि 10-20 दे के टिका दे, हमको सर्किल रेट से 20 गुना दे दे, हमसे पूरी चाबी ले ले। भैया क्या नाम? सर्किल रेट से 20 गुना है। अगर 10 लाख है तो सर्किल रेट से हिसाब से इक्विवेलेंट करिए 20 गुना। हाँ, 20 गुना कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम की कोई सीमा ही नहीं ना।
क्या माहौल थैंक्स है? एंड गॉड। माहौल यहाँ का यही है, सारी दुकानें टूटी रही हैं, नए घाट से लेकर सारे राम जन्मभूमि तक। मुआवजा के नाम पे है 40 से 50 हज़ार रुपये। अच्छा, और भविष्य में जो यहाँ विधायक जी रह चुके हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, 5 साल में एक भी बार उन्होंने व्यापारियों को नहीं आया, उन्होंने कोई पूछा ना ही हालचाल ना कोई समाचार। अब चुनाव सर पर है तो उनको व्यापारी भाई सबको याद आ रहे हैं। और यहाँ पे यही है गुंजाइश कि बीजेपी वालों ने तो जरा सा भी आशा ना भरोसा, उन्होंने कुछ भी नहीं दिलाया कि हाँ आपकी दुकानें बचेंगी या टूट जाएंगी कि आप रोड पे आ जाएंगे। सपा के प्रत्याशी पवन पांडे, उन्होंने इतना कहा कि हमारी सरकार आएगी, नहीं कुछ दुकानें अगर बचेंगी तो आधा से आधा हम आपको दिला सकते हैं। अगर वो जहाँ 3.5 मीटर कर रहे हैं तो वहाँ उसको हम 2.5 मीटर करा सकते हैं। लेकिन ये होगा तो होगा, लेकिन उन्होंने इतना भरोसा दिलाया। लेकिन बीजेपी वाले तो वो तो बात करने को तैयार ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं कि हम मंदिर निर्माण करवा रहे हैं और प्रभु श्री राम को लाएंगे, जिन्होंने सबको इस सृष्टि पर लाया है। तो एक अहम तो ऐसे ही है उनके अंदर, जब इस तरीके की भाषा निकल के सामने आ रही है। राम को तो कोई ला नहीं सकता, राम ने पूरे संसार को लाया है। तो जहाँ तक ये बात है राम को लाने वाली, ये तो उनके अहंकार की बात है। राम को कोई ला नहीं सकता, राम ने सबको लाया है। और रही बात मंदिर की, तो यहाँ का अयोध्या, हर एक अयोध्यावासी चाहता कि भव्य मंदिर बने और सब इसमें योगदान दे रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। इस बार का 2022 का जो चुनावी मुद्दा है, खासकर अयोध्या में, मंदिर निर्माण होगा या रोजगार या फिर महंगाई? मंदिर निर्माण में तो कोई बाधा नहीं है और न कोई बाधक है। मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, वो होगा। लेकिन बस जो है, जो यहाँ के निवासी हैं, जो अयोध्या वासी हैं, उन्हें किसी भी तरीके से उजाड़ा ना जाए। वोट हर आदमी देने को तैयार है बीजेपी को, वो भी सिर्फ राम के नाम पे। हिंदू हैं, हिंदूवादी करेंगे राम के नाम पर, इसलिए वोट मिलेगा उनको। बस। बाकी विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, ना हम योगी का देख के दे रहे हैं चेहरा, ना ही कमल का। बस हम एक हिंदू हैं, वो भी राम के नाम पर वोट दे रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम छोड़ दूर। अरे आइए, आप अयोध्या में हैं, प्रभु श्री राम की नगरी है, क्या माहौल है? माहौल ठीक है हमारे यहाँ। तो हम तो ग्राम सुठंडा के निवासी हैं भैया। कौन सा जनपद है? हाँ, जनपद यही जिला अयोध्या। अयोध्या? हाँ, ये 4-5 किलोमीटर। वहाँ क्या बीजेपी की क्या स्थिति? बीजेपी की स्थिति ठीक है हमारे यहाँ। सपा वाले कहाँ हैं? सपा वाले भी हैं, यादव वर्ग भी हैं, मुस्लिम कुछ हैं, सब। क्या मुद्दा है आपके इधर, मतलब रोजगार, महंगाई, किसमें चुनाव लड़ा जा रहा है? अब चुनाव तो हमारे सब कोनो मुद्दा नहीं है। जगह अखिलेश को ला रहे हैं, योगी को ला रहे हैं, ये बताइए। किसको ला रहे हैं? अब ये तो कंफर्म समय आने पर बात। मतदान करेंगे, बताइए। हाँ, मतदानी का चुनाव नहीं है, विधायकी है, बोलिए। अरे ठीक है, हम लोग तो यही अयोध्या में कमाते खाते हैं। ठीक है, आप कमाते हैं, चोरी थोड़ी न करते हैं, आप कमा खाते हैं। हाँ, तो इसमें शर्म यही श्री राम जी को देंगे। अयोध्या ने क्या दिया आपको? कमा रहे हैं कुछ, मतलब भरण पोषण हो जाता है? कितने परिवार में हो जाता है? अब बीजेपी तो राशन वगैरह सब कुछ तो दे ही रही है, सब भर फ्री दे रही है। इस समय हम लोग बराबर दो चुनाव खत्म तो बंद हो जाएगा। अब क्या पता, कार्ड तो है, एक बार तो मिलेगा। एक बार तो मिलेगा। एक बार तो मिलेगा। एक बार मिलेगा। ये फ्री वाला खत्म हो जाएगा। उन्होंने मार्च तक अनाउंस किया है। क्या कहना है? बस ठीक, नहीं बोले? हमारे भाई हैं। आपके भाई हैं और दुकानदार हैं। कोशिश करते हैं हम बात करने की। ये हनुमानगढ़ी है। और अंकल जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, लाइट में। क्या माहौल है यहाँ का? तो अब ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा का माहौल बीजेपी का होगा। दुकानदार तो नाराज दिख रहे हैं। दुकानदार नाराज है, लेकिन चोरी करने तो जो अच्छाई है ऐसे सके जाता है। अब गाय घोड़ा भी आना शुरू हो गया है, अभी किधर जाएगी? तो जो देखे चोरी करने जो ही है, लेकिन अब दुकानदार नहीं माने। लेकिन आज के लिए आगे लिए प्रभाव पति बढ़ रही है, तो क्या होगा? अभी किधर चलेगी? लोग कह रहे हैं कि जो लोकल प्रत्याशी है बीजेपी का, उसके नाम पे मतदान नहीं होगा, केवल नाम पे हो रहा है भगवान के नाम पे हो रहा है। उन्हें कमाई होती है, उन्हें लोग खाते पीते हम लोग हैं, उन्हें परिवार में चल रहा है। मंदिर पे ये दुकानें तो टूट रही हैं। अब दुकान जो टूटेगी, आज टूटे तो कल टूटेगी। चोरी कर तो होना है, जो कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, इसके विषय में तो विकास का मुद्दा इस बार क्या है? मतलब अयोध्या क्या मांग करती है अपने प्रत्याशियों से? पता ये मांग है हमारे रोजी कहीं छीना ना जाए, इसके बदले कहीं दिया जाए। वो तो छीन लिया जा रहा है ना, टूटेगा तो छीन गया। हाँ, तो छीना जाएगा, लेकिन अब इसके लिए ये मांग हो रही है कि हमारी रोजी बदले टूटे ना पाए, सबका रोजी मिले। समाजवादी वाले कहाँ हैं अयोध्या में, मतलब किस स्थिति पे हैं? समझ तो फिर नाग बराबर चल रहे हैं, बाकी उनकी बोल बात चल रही है, लेकिन उनके नाग बराबर है।
सारा वोट बीजेपी में जाएगा। बीजेपी में जाएगा, हाँ, भगवान के नाम पर। चाहे काम करें चाहे ना। हाँ, उसे मतलब नहीं ना, हम लोग नाम के खाते हैं। हिंदुत्व मायने रखता है। हाँ, हिंदू माने है, सब हिंदुवासी, हिंदू एकता है। बाबा जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम यही क्या माहौल है अयोध्या में? साधु जो संत समाज है कहाँ जा रहा है इस बार? संत समाज जो है वो भगवा रंग पे जा रहा है और 2022 में भगवा रंग आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सरकार से तो यही मांग हम करते हैं कि जो दुकानें हैं जो टूटने वाली है उसको उचित दाम दिया जाए और जो नहीं टूटने वाली है वो ना टूटे। दूसरी बात है राम राज की जो बात है, देख रहे हैं मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है भगवान की कृपा से, और बीजेपी जो है वास्तव में राम राज की एक स्थापना हो रही है, क्योंकि हर समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी जब सरकार थी तो वास्तव में संतों पे गोली चलवाई गई, राम जन्मभूमि का निर्माण भी नहीं हुआ और कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। आज हिंदू जो हैं वो मानते हैं कि हाँ बीजेपी सरकार में ही राम राज है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, तो कैसे कैसे बीजेपी ने? देखिए सुप्रीम कोर्ट किया हम मानते हैं, मगर माध्यम तो है, एक माध्यम होता है। जैसे आप यहाँ पे आए हैं एक माध्यम है, तो उसी प्रकार से योगी मोदी का भी माध्यम है। योगी मोदी नहीं होते तो कैसे होता? सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी तो थी, पहले भी तो सरकार थे समाजवादी, तब तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं हुआ। तो आप योगी मोदी माध्यम है और योगी मोदी ही राज में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा अगर जनता वास्तव में योगी मोदी को दोबारा लाएगी सरकार जनता। तो मैं सच कह रहा हूँ हनुमानगढ़ी से विष्णुदास कि वास्तव में योगी मोदी के ही सत्ता में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, केंद्र में बीजेपी सरकार है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट आता है राजनीतिक मामलों में देखा जाए तो, यहाँ भी बीजेपी सरकार है, लेकिन आखिर हिंदू राष्ट्र कब घोषित किया जाएगा आधिकारिक तौर पर? देखिए हिंदू राष्ट्र इसलिए घोषित होना चाहिए कि हर देश अलग अलग बढ़ गए हैं। कब घोषित, समय कब आएगा हिंदू राष्ट्र? बस योगी मोदी जब तक हैं तो है, तो दोनों तो हैं, बस 5 साल में वास्तव में मतलब दोबारा सत्ता में आएगा तभी हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, अगर जनता चाहेगी हो जाएगा। यहाँ के दुकानदारों से हमने बात किया जी, तो कह रहे हैं कि बाबा चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको कहीं डर था, दुकानें टूट रही हैं, इस वजह से गोरखपुर वापस चले नहीं, देखिए उनको डर नहीं था। दूसरी बात है अयोध्या में संत समाज की इच्छा से ही उन्होंने मन में सोचा योगी आदित्यनाथ जी ने कि हमारा जो मठ मंदिर है जहाँ गुरु के परंपरा है वहाँ से अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो वास्तव में गुरु के आशीर्वाद से हम जीत सकते हैं दोबारा। अब यहाँ जो है अयोध्या है, भूमि है, तीर्थ है, राम जी की नगरी है, यहाँ पे योगी जी का तो है ये है सब कुछ, मगर यहाँ पे उन्होंने मन में ये विचार किया कि वास्तव में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि समाजवादी पार्टी से भी हैं, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत लोग हैं जो कि बीजेपी को भी चाहते हैं, तो उनको डर नहीं है, मगर उनकी प्रेरणा उनके गुरु गोविंद ने दिया है, ठाकुर जी ने दिया है और गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं गोरखनाथ पीठ से। हमको साधु संत समाज को बहुत खुशी है और वास्तव में 2022 में भगवा आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है और जितने लोग बुराई करते रहे उसमें कोई भगवा आएगा। जी सही कह रहे हैं भैया? हाँ भगवा है। यहीं के रहने वाले? नहीं, हम शाहजहाँपुर से हैं। क्या है शाहजहाँपुर का हाल, माहौल क्या है? शाहजहाँपुर का बहुत बढ़िया है। बीजेपी है, समाजवादी है, क्या है? वहाँ से भी बीजेपी निकलेगी। वहाँ विकास का मुद्दा क्या है? वहाँ भी विकास जैसे यहाँ का चल रहा वैसे वहाँ भी उन्होंने सही कर। युवा वर्ग जो है नौकरी नहीं मिली, सरकार में सबसे कम नौकरी है, तो उसको लेकर क्या? इसके लिए थोड़ा कठिनाई है क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी है, कई नौकरियां उन्होंने हटा दी, गवर्नमेंट जॉब चल रहा था वो भी हटवा दिया और साथ में अभी शिक्षक जो चल रहे हैं शिक्षा भर्ती वो भी सब बंद करा दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार आएगी योगी की? हाँ आने चाहिए। युवा तो बेरोजगार है ना, हो सकता है अगली बार उनका मन बदल जाए तो। हाँ क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट पे 4000 वैकेंसियाँ निकाली हैं, अब देखते हैं कब तक उसका डेट आ जाएगी, जिस दिन उनकी डेट आ जाएगी तो उस दिन भला हो जाएगा फार्मासिस्ट का भी। तो आशा उम्मीद है? हाँ आशा बहुत पूरी तरीके से। माहौल है अयोध्या का? अयोध्या का तो पूरे तरीके से भगवामय है, बिल्कुल। कुछ लोग तो कह रहे हैं टक्कर देंगे दबा के इस बार समाजवादी वाले। देखिए 2 ही पार्टी आपके नज़र में है जिसको जो फाइट करेगी, लेकिन जो सच्चाई यही है कि आनी तो बीजेपी को ही है। बता रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं काम उम नहीं किए। ये बताइए अगर विधायक जी काम नहीं करे तो उनको टिकट क्यों देते, उनको वोट क्यों देते? और अगर सपा की बात करें वो तो राम मंदिर के नाम पे, चूंकि यहाँ हिंदुत्व है, हमारे प्रभु श्री राम है, तो राम तो सबके लिए, किसी ने अपने पास तो बांधा नहीं है
कि मेराम के लिए सिर्फ भाजपा ही करेगी, सपा करे, सपा को वोट दिया जाएगा। लेकिन सपा ने क्यों नहीं किया या बसपा ने क्यों नहीं किया 5 साल पहले? बताइए, अगर 5 साल पहले सपा ने अगर काम किया होता तो जनता उनको उतारती क्यों? आप बताइए। इसीलिए उतारी है क्योंकि इन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं किया। आप चारों तरफ देखेंगे तो सब अंडरग्राउंड वायरिंग है यहाँ पर, ठीक है, सारी लाइटिंग लगी हुई है। अयोध्या अब जाना जाने लगा है कि यहाँ पर जो बीजेपी की वजह से। अयोध्या का मुद्दा क्या है इस बार का चुनाव का? यहाँ की जनता क्या चाहती है? परिवार मतलब क्या बदलाव और क्या विकास होने चाहिए? जनता चाहती है, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये है कि जहाँ पर विकास होगा वहाँ पर विनाश हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो जनता चाहती है कि जो भी चीज़ें, अगर कोई चीज़ तोड़फोड़ हो रही है तो उसको व्यवस्थित तरीके से करके जो है उसको स्थापित करके फिर उसके बाद वो हटाएं। अचानक ना हटाया जाए, उनको एक समुचित जगह दिया। अचानक हटा नहीं रहे हैं, अभी तो कहीं तोड़फोड़ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर 3-3 मीटर और 4-4 मीटर का पूरा दिया गया है। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि पहले हम लोग को स्थापित कर दिया जाए, ताकि जितना तोड़फोड़ का समय बीतेगा, जितना समय निकलेगा, उतनी देर हम लोग के लिए तो वही रोजी रोटी है, उसी समय कमाना खाना है। बस यही एक व्यापारियों की समस्या है, बाकी सब लोग भगवा के साथ हैं। ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अयोध्या देखता है? कितनी मतलब सीटें कटेंगी या बढ़ेंगी, क्या होगा, कितना प्रभाव डालेंगे? ओवैसी तो सिर्फ मुस्लिमों के वोट काटेंगे और कुछ नहीं। उनको तो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है वो। बीजेपी की बी टीम कहें वो तो अलग विषय है, लेकिन ये तो वो मुस्लिम बात करते हैं, सिर्फ मुस्लिम के लिए लड़ाई करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उनका जो है पार्टी का नाम ही है। राजभर जी बड़े चमक रहे हैं, गठबंधन हुआ है समाजवादी से और जयंत चौधरी भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक चर्चा है कि इस बार फाइट में रहेगी समाजवादी। देखिए, जब गठबंधन होता है तो छोटी छोटी जगह की जाति के लोग अपने अलग अलग नेता चुनते हैं, ठीक है। उस गठबंधन में सबके नेता खड़े होते हैं, तो जो एक हो करके काम करना होता तो 4 पार्टी क्यों बनाए? एक ही पार्टी बना के काम करें ना। अपना देश के किस लिए? एकता में अनेकता में एकता जाना जाता है। और ये 4 जाति के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। अरे हम तो कह रहे हैं कि हम एक ही जाति में हैं, और वो बीजेपी काम करती है उस तरीके से। ये थोड़ी ना कहते कि आप वो राजभर हैं, उनके नेता अलग हैं, उनके नेता अलग हैं, ये चीज़ नहीं करती। सबके नेता एक आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि एक इंटरव्यू हुआ योगी जी का, उसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें ठाकुर होने पे गर्व है, यानी कि जातिवादी कहीं ना कहीं कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिंदू संत समाज जो होता है वो जाति धर्म की बात नहीं करता है। तो कहाँ सच सही है? एक योगी कहते हैं कि हमें जाति होने पर, ठाकुर होने पे गर्व है। हो सकता है उनसे क्वेश्चन उनके ठाकुरवाद पे किया गया हो, तो भाई किसी की जाति को सबको गर्व होता है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए, सन्यासी कैसे कह सकता है? सन्यासी तो पिंडदान वगैरह करते हैं नाथ संप्रदाय में। जब पैदा हुए होंगे वो ठाकुर होंगे या यादव होंगे, वो जो पास्ट था उसको तो आदमी भुला नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट में वो उसको बताने से हिचकेगा भी नहीं। वो तो सन्यासी है ही हैं, संत हैं, उनके ना बीवी ना बच्चे ना कुछ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चल दिए हैं, काम कर रहे हैं। और यही अच्छी बात है कि परिवारवाद नहीं है।